श्री गणेशाय नमः। श्री संत तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबोधन भंजनिहारा हो अहि कयट एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिय किन मोहि सुनि रिहाई। बोले मुनि को ही सेवकु को सोजू करे सेवकाई। हरि करनी करी करी अर लगाई। सनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु समरो समसो रिपु मोरा। सो बिलगाट गाऊ बिहाई समझा नत मोरे। जेह ही सब राजा सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। कम बहु न आसीरी सब किन्नी गोसाई। ही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिहाई का। भृगुकुल केतु रे नृप बालक। काल बस बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरादि धनु बीदत सकल संसार। अभी इसका भावार्थ सुनिए। रामचंद्र परशुराम से कहते हे नाथ, शिवजी के धनुष्य को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे। शत्रुता का काम करने वाले तो लड़ाई की ही मोल ही लेता है। जिसने धनुष्य तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं किंतु शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष्य को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी के प्रति अपमान पूर्ण वचन कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी धनु ही या तोड़ डाली, किंतु आपसे ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, हे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष्य क्या धनु ही के समान है। अब दूसरा दोहा सुनिए। लखन कहा हस ही हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु नो दोषु। मुनि क बिनु काज करिय कसोसु। बोले चित्ते परशु की ओरा। रेम सट सुनेहु सुबाहु न मोरा। बालकु बोली बदो नहीं तो ही। केवलत मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। विश्व विदति क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूपि बिनु किन्नी। विपुल मार मही देवन किन्नी। सहस्र बाहु जन छेद निहारा। परशु बिलोको महिप कुमारा। मातु पित ही जानी। सोच बस करही महिष किशोर। गर्भहं के अर्भक दलन। परशु मोर अति घोर। इसका भावार्थ सुनिए। लक्ष्मण हंसकर परशुराम जी से बोले, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष्य एक से ही होते हैं, फिर इस पुराने धनुष्य को तोड़ने में किसी की हानि क्या और लाभ क्या? राम ने भी इसी धनुष्य के धोखे में तोड़ा था और मुनि जी यह धनुष्य तो छूते ही टूट गया। इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हैं? लक्ष्मण के ये व्यंग सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, हे मूर्ख, लगता है कि तू मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तूने मुझे नीरा मुनि ही मान लिया है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल के घोर शत्रु। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राज्यों से रहित कर दिया। अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मण को दान कर चुका हूँ। और राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फारसे की ओर देख, इसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता की चिंता में मत डाल। अपनी मौत को न भूला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है।
यह गर्भों से पले बच्चों की भी नाश कर डालता है। अब तीसरा दोहा सुनिए। बिहसी लकुन बोले मृदुजानी मोहो मुनिषु महाभट मानी पुनि पुनि मोहि देखाव कठारू चहत उड़ावन फूके बहारू इहाँ कुमड़ बतिया को नाही जे तर जन देखी मरी जाही देख कठारू सरासन बाना मैं कछुकह सहित अभिमाना भृगुसुत सुमुझी जेऊ बिलो की जो कछु कहु सो सहो ऋष रो की सुर मही सुर हरिजन रुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई बदे पापु अपकिरति मारे मारतहु पा परिय तुम्हारे कोटि कुलसी सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धनु धनु बान कुठारा जो बिलो की अनुचित बहु छुमहु मुनि धीर सुनि समोप भृग बसन बस समी मणि बोले वीरा जम्बीर। इसका भावार्थ सुनिए। परशुराम जी की डींगे सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले, हो मुनिराज, परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले, आप तो मुझसे फिर अपना कुराड़ा दिखा रहे हैं, मानो फूक से ही पहाड़ उड़ा डालते हैं। परंतु मुनि जी, हम भी कोई कुमार से बितिया या छुई मुई के फूल नहीं है जो तर्दे नहीं दिखकर कुमाला जाएंगे। मैं आपको डिंगों से डरने वाला नहीं हूँ, सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुराड़ा और कंधों पर धनुष बांध देखकर तो कुछ अभिमान पूर्वक सबक कह दिए। सोचा कि आपने सचमुच को वीर उदय, आपको भृगु ऋषि का वंशज जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैं सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ कहा उस कहकर क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे अपराध आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाओ तो अभ्यास मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो मैं आपको पाव में पड़ना पड़ेगा। महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों से वज्र के समान कठोर है। आपने यह धनुष्य बाण व्यर्थ ही धारण किए हुआ है, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैं आपको कुछ अनुचित कह गया हो तो धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के एवं सुनकर भृगु वंश मुनि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले,